एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लियरेंस। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट सा डिफरेंट सा प्रोजेक्ट। ये कर्टन होल्डर है। ये देखें, जब आप इसको कर्टन पे बांधेंगी और आपने इसको यूं शेप देंगी तो इसका बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। शू हॉर्स स्टिच भी इसे कहते हैं। ये मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है और आपने इसको यूं बंद करना है। आप किसी भी कलर का बना सकती हैं जो भी आपके ड्राइंग रूम के साथ या कर्टन कलर के साथ मैच करता हो, उस कलर का बनाएं। एनी बटन जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपके कर्टन के साथ जा रहे हैं, आप उस तरह से बनाएं उस कलर के साथ और अपने ड्राइंग रूम में यूज़ करें। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपने वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको सारी वीडियोज़ रिसीव हो जाया करें। चीज़ें जो हमें चाहिए वो ऊन चाहिए 3 प्लाई, 5 mm निटिंग निडल है, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नाप बताती जाऊंगी। कोई भी ऊन और सिलाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट फॉलो मेजरमेंट और मेथड, तरीका और लेंथ जो मैं आपको बताती जाऊंगी वो फॉलो कीजिएगा। DPNs में सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको सिखाने के लिए आसानी होती है। छोटी है। आप स्ट्रेट निडल्स, इस तरह की स्ट्रेट निडल इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ रेगुलर निडल्स। आई एम यूजिंग DPNs जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। ओके, एंड मेजरिंग टेप, टेपेस्ट्री निडल, सुई धागा, बटन जो है सीने के लिए बटन चाहिए 2। डेफिनेटली कर्टन 2 होंगे तो उसके लिए 2, अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा, उस हिसाब से। बटन आपकी चॉइस के, कलर आपकी चॉइस का, कैंची। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 20 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे। कास्ट ऑन 20 स्टिचेस। You can cast on with any method. If you want to follow this method, you can search cast on by Clean Knits. आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल लें, जो भी आपको आता हो, कोई रूल नहीं है। अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय क्लीन निट्स। मेरे चैनल का नाम अगर किसी भी टाइटल के आगे आप दे देंगे ना तो सारी वीडियोस निकल आएंगी। ओके, 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 स्टिचेस। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 स्टिचेस हमने सिलाई पे डाल लिए हैं। कास्ट ऑन 20 स्टिचेस। 20 फंदे हमने सिलाई पे डाल लिए हैं। अब रो 1 पहली सिलाई, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लें। रो 1 निट ऑल स्टिचेस। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। तो रो 1 जो है हमारी पहली सिलाई, सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं 20 के 20। रो 1 हमारी पूरी हो गई है, सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। रो 1 कंप्लीटेड। रो 2 दूसरी सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लिए। देखिए इस तरह से उल्टा फंदा होता है अगर आप बिगिनर हैं। देखिए इस तरह से। दूसरी सिलाई भी हमारी पूरी हो गई है। 1 2, ठीक है, दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है। अब यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएं जब तक आपके पास टोटल 10 सिलाइयाँ नहीं आती है। मतलब टोटल हमने स्टॉकनेट स्टिच बुन रही हूँ ना। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टॉकनेट स्टिच राइट साइड से सारी सिलाइयाँ सीधी, रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी होती। लेट्स रिपीट दीज 2 रोज फॉर 1 मोर टाइम टू हेल्प बिगिनर्स। ये मैं बिगिनर के लिए 2 सिलाइयाँ एक दफ़ा और रिपीट कर रही हूँ ताकि उनकी हेल्प हो। क्या रिपीट कर रहे हैं? 2 सिलाइयाँ। पहली 2 सिलाइयाँ मतलब अब देखें, हमने जैसे पहली सिलाई बुनी, तीसरी सिलाई वैसी होगी, फिर जैसे दूसरी सिलाई बुनी, चौथी सिलाई वैसे होगी। रो 2, आई एम रिपीटिंग द 2 रोज अगेन। ये 2 रो सिलाइयाँ मैं रिपीट कर रही हूँ। थर्ड रो राइट साइड सेम एज रो 1, पहली सिलाई की तरह ही सारे फंदे सीधे बुन लो। देखिए रिपीट कर रही हूँ ना, मैंने आपको कहा कि 2 सिलाइयाँ रिपीट करें। 2 सिलाइयाँ जो मैंने अभी बुनी, तो मैंने क्या किया, पहले राइट साइड से सारे फंदे सीधे बुने, रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे। अब यही करते जाएंगे कि रॉन्ग साइड से
राइट साइड से सारे फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे आपने बुनने हैं। ये स्टॉकिनेट स्टिच है, बहुत ही आसान। ठीक है, 4th रो सेम एज रो 2, रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे, बस जितनी भी सिलाइयाँ होंगी उल्टी साइड रॉन्ग साइड से आपने उल्टे फंदे बुनते जाने हैं और सीधी साइड से आपने सीधे फंदे बुनते जाने। 1 2 3 4 इस तरह आप गिन सकते हैं। रो 4 डन। नाउ कीप रिपीटिंग, कीप knitting stockinette stitch till you have total 10 rows. Then we will give twist. 10 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। यहाँ पे मैं काउंट करके बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रोज, 10 सिलाइयाँ। नाप के भी बता दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए भला। वैसे आप पैटर्न को भी फॉलो कर लें, कोई बात नहीं है। निडल के ऊपर से नाप रही हूँ तो 2 से थोड़ा सा कम, अगर निडल के नीचे से नाप रही हूँ तो 1.5 इंचेस तक, सही, 1.5 इंचेस। अब हम ट्विस्ट देंगे, गौर से देखिएगा। 11वीं सिलाई तो दूसरी सिलाई की तरह ही होगी, लेकिन जो 12वीं सिलाई है वहाँ पे 11वीं सिलाई है वहाँ पे ट्विस्ट आएगा। 12वीं सिलाई सेम जो है और रॉन्ग साइड की तरह होगा। पहले 10 फंदों पे हम ट्विस्ट देंगे, करेंगे C10B, मतलब पहले 10 फंदों को पीछे होल्ड करेंगे और 5 फंदों को 2 4 5, ठीक है। और ये जो 5 फंदे हैं वो आगे ले आएंगे। वैसे आप केबल निडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इसके बगैर ही कर लेती हूँ। प्रैक्टिस से आपको भी आदत हो जाएगी, सही। और ये फंदे मतलब आगे वाले 5 फंदे मैं पीछे की तरफ से पीछे लेके जा रही हूँ। ये देखें, आगे वाले 5 फंदे पीछे लेके आ रही हूँ पीछे की तरफ से, और पीछे जो 5 फंदे थे वो आगे लेकर आई हूँ आगे की तरफ से। ये मैंने सेपरेट भी स्टिच पैटर्न सिखाया हुआ है, केबल वाला मेरी वीडियोस में होगा, बहुत डिटेल में समझाया है, आप देखिएगा अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, आफ्टर ट्विस्ट निट दीज 10 स्टिचेस। ट्विस्ट दिया हमने केबल को, और अब इन 10 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। गिनते जाना है आपने जब ट्विस्ट देना, ताकि आपसे गलती से कोई फंदा गिर ना जाए नीचे से, क्योंकि छूट जाता है। अक्सर आप देख रहे होंगे बिगनर्स केबल बुनते हैं नीचे गिर जाता है, एक्सपर्ट से भी गिर जाता है, सही। 2 4 6 8 10 ट्विस्ट दिया। ये C10B किया हमने, मतलब आगे वाले फंदे पीछे की तरफ से इस तरफ लेकर आए थे। अब यहाँ पे करेंगे C10F। C10F मतलब ये जो पहले वाले 5 फंदे हैं ना, वो मैं पीछे ले जाऊंगी आगे की तरफ से। केबल 10 फ्रंट, C10F 5, ठीक है, इस तरह से। ये 5 इधर रखे और ये 5 इस तरफ से मैंने इधर यूं किए। अब ये वाले 5 फंदे ना वापस रखूँगी और फिर 10 फंदे सीधे बुन लूँगी। मैं कोशिश करके वो केबल वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पे मैंने डिटेल में यही स्टिच पैटर्न सिखाया है आपको। अब यहाँ पे मैंने इस 10 फंदों को सीधा बुन लेना है, बस। ये था हमारी 11वीं सिलाई, 11th रो। रो 11 इज अ केबल ट्विस्ट रो। हर 11वीं सिलाई पे केबल ट्विस्ट आएगा, मतलब 10 सिलाइयों का गैप आएगा और 11वीं पे ट्विस्ट आएगा राइट साइड से और 12वीं रिटर्न। अब देखें, ये हमारी 11वीं सिलाई है, 11th रो कंप्लीटेड। नाउ 12th रो, 12वीं सिलाई, सेम एज रो 2, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। भले कुछ भी हो, सारे उल्टी साइड के जो है ना फंदे आपने उल्टे ही बुनने हैं, बैक साइड के, क्योंकि स्टॉकिनेट स्टिच होगा। जैसे कि ये है ना, बिगनर को बताती हूँ, ये स्टॉकिनेट स्टिच है ना, बस ट्विस्ट का चेंजिंग आई है यहाँ पे। जो ट्विस्ट हमने दिया 11वीं सिलाई पे, बस वो चेंजिंग आई। बाकी आपने बाकी सारी सीधी साइड की सिलाइयाँ सीधी और उल्टी साइड की सिलाइयाँ उल्टी। तो ये हमारी 12वीं सिलाई, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। टोटल हो गई हमारी 12 सिलाइयाँ। 10 हमने सीधी सीधी स्टॉकिनेट स्टिच में बुनी, 11वीं पे ट्विस्ट आया, 12वीं रिटर्न रो। समझ गए आप ये वाली चीज़ें? अब यही 12 सिलाइयाँ
आपने रिपीट करते जाना है, मतलब बीच में 10 सिलाइयाँ स्टॉकनेट स्टिच में आएंगी, फिर 11वीं सिलाई पे ट्विस्ट आएगा, फिर 12वीं सिलाई रिटर्न रो। आपके घर में जो कर्टन होगा आप उस पर बांध के देखते जाएंगे इस तरह से कि भाई आपको पूरी लेंथ मिल गई है। मैं क्या लेंथ रखूँगी आपको बताऊँगी, लेकिन आप अपने हिसाब से, होता है ना कि 2-2 कर्टन भी साथ बंदा बांध रहा होता है, तो आप उस हिसाब से लेंथ अपनी मर्जी से रखेंगे कि रिपीट दीज 12 रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द कर्टन होल्डर। यू कैन ऑल्सो मेजर ऑन द कर्टन। 13 इंचेस हमें इसकी जो है वो लेंथ मिली। मैंने ज़्यादा को ख़ास से खींचा नहीं है, खींचूंगी तो शायद नीचे भी जा रहा है। विदाउट स्ट्रेचिंग 13 इंचेस विदाउट स्ट्रेचिंग, सही है। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम आए, सारी लेंथ, सॉरी बटन यहाँ पे लगा हुआ है, बटन यहाँ पे लगेगा, सारा बुना यहाँ पे, और फिर आखिरी ट्विस्ट की रिटर्न रो के बाद हमने यहाँ पे बटन होल बनाया है। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे बटन होल, और बटन होल के बाद 1 2 3 सिलाइयाँ हैं सीधी सीधी और बाइंड ऑफ है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सेम लेंथ का है, सेम कलर का है। आपको वीडियो में इस तरह से लग रहा है, ठीक है, कलर ही मुझे ऐसे लग रहा है बहरहाल। अब यहाँ पे मैं बटन होल बना के बाइंड ऑफ करूँगी। बटन होल, दिस इज़ द लास्ट ट्विस्ट एंड अ रिटर्न रो। ये आखिरी ट्विस्ट दिया और मैं वापस आई हूँ यहाँ पे। अब राइट साइड नेक्स्ट रो आफ्टर knitting 13 inches and a last cable twist and a return row, we will make button hole. बटन होल यहाँ पे आपने मिड में बनाना है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये देखें, यहाँ पे, ठीक है, आप मिड तक जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब ये टोटल 20 स्टिचेस है ना, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे 8 फंदे सीधे बुने हैं। अब knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदों को साथ बुनेंगे, क्योंकि होल वाला फंदा बढ़ाएंगे ना। ये देखिए, यार्न ओवर करेंगे तो होल बनेगा ना। अब एक दफ़ा धागा लपेटेंगे तो होल थोड़ा सा कम होगा, 2 दफ़ा लपेटेंगे तो होल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा। वो आप डिपेंड करता है कि आपका जो बटन है उसकी साइज़ क्या है। इससे अगर छोटा बटन है तो आप धागे को, ऊन को 1 दफ़ा लपेटें ताकि होल छोटा बने। बड़ा है, इस जितना है, तो आप 2 दफ़ा लपेटें। ये देखें, तो उस हिसाब से आप होल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे इसको 2 दफ़ा लपेटा है। और अब सारे फंदे knit 2 stitches together, wrap yarn around twice and knit all stitches। सारे फंदे आखिर में आपने सीधे बुन लेने हैं, क्योंकि ये स्टॉकिनेट स्टिच है राइट साइड, सही है। और अब बटन होल रो, नाउ रिटर्न रो, पर्ल ऑल स्टिचेस। सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं बटन होल के बाद। अब देखिए, यहाँ पे जो यार्न ओवर किया है उसको भी हम सीधा बुन लेंगे और उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि पर्ल स्टिचेस है ना, सारे उल्टे। अब टाइटली हमने दूसरे फंदे को बुनना है, क्योंकि ये गैप आ रहा है ना हमारा। वैसे भी आप कहेंगे कि भाई केबल का जो बीच में गैप आया है उसमें हम बटन नहीं लगा सकते, लेकिन वो थोड़ा सा जो उसका शेप होता है वो बड़ा हो जाता है। सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए, रिटर्न रो। अब 2 सिलाइयाँ और बुनूंगी मैं, 2 more rows, knit all stitches। बटन होल रो के बाद टोटल 3 सिलाइयाँ होंगी, एक बटन होल की रिटर्न रो, दूसरी अब ये बुन रही हूँ, और तीसरी रिटर्न रो। उसके बाद फिर हम सारे फंदे जो है वो सीधे बुन के बंद कर देंगे। ये देखिए, नाउ रिटर्न रो एंड लास्ट रो, ओके, रिटर्न रो। बटन होल रो को मिला के मतलब 4 सिलाइयाँ हो गई, बटन होल रो को मिला के। पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लिए। ये देखिए, 3 सिलाइयाँ, 1 2 3 बटन होल रो के बाद। अब knit and bind of all stitches from right side। सारे फंदे सीधे बुन के बंद कर लिए। देखें,
इस तरह से। वैसे आपको बाइंड ऑफ का कोई भी तरीका तो आप कर सकते हैं। मैं ये सारे फंदे बंद कर देती हूँ सीधा बुन के। सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने धागे को सिक्योर करके काट लेना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा धागा नहीं चाहिए। ज़्यादा धागा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमें साइड नहीं सीनी है इसकी, बस वेव इन जितना धागा चाहिए कि जो धागा साइड पे बचेगा उसको वेव इन करना है। इससे भी छोटा आप ले सकती हैं, कोई बात नहीं है। वेव इन करना है। अब हम क्या करेंगे, वेव इन करेंगे और बटन सिएंगे। पहले मैं बटन सी लेती हूँ, उसके बाद फिर वेव इन कर लेती हूँ। आप वेव इन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको आता हो। धागा मैं हमेशा ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये खुलता नहीं है। आप ऊन वाला करेंगी ना तो वो जल्दी खुल जाता है। ये मैंने चीज़ें बताई हुई हैं आपको बिल्कुल। ये देखिए मैंने एक बनाया हुआ है ना, तो मैंने कहाँ इसका बिल्कुल यहाँ पे कोने पे लगाया हुआ है क्योंकि मैंने इसको नाप के देखा है, अपने कर्टन पे बांध के देखा है कि कहाँ तक मुझे चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लें, यहाँ लगाना हो यहाँ लगाना हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बिल्कुल मिड पॉइंट पे। अभी हम यहाँ पे लगा लेंगे बटन। कर्टन होल्डर देखें यहाँ पे रेडी हो गए हैं और आपने इसको यूं कर्टन पे बंद करना है और फिर आप इसको यूं शेप देंगी क्योंकि वो टाइट होता है कर्टन पे, तो इसका शेप बहुत ही प्यारा निकल के आता है। तस्वीरें मैंने शेयर की होंगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये तस्वीरें ये ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे तस्वीरें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।